बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू AHLP। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज Adobe Illustrator की क्लास 21 है, तो चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Adobe Illustrator को ओपन कर लेते हैं। कंट्रोल N से न्यू फाइल ओपन कर लेता हूँ। इसको मैं कोई भी रैंडमली साइज ओपन दे लेता हूँ। इसको आर्टबोर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। अब मैं एक टेक्स्ट बॉक्स लूँगा, कंट्रोल और शिफ्ट के साथ इसको मैं ड्रा कर रहा हूँ। तो इसका मैं साइज इंक्रीज कर लेता हूँ थोड़ा सा, 21 की है। कंट्रोल शिफ्ट से इसको मैं रीसाइज कर लेता हूँ, ठीक है। और दोस्तों एक ऑब्जेक्ट ड्रा करूँगा मैं इधर, स्टार टूल ले लेते हूँ। इसको शिफ्ट के साथ, शिफ्ट कंट्रोल के साथ मैं इसको ड्रा कर रहा हूँ। इसको थोड़ा सा सेंटर में कर रहा हूँ और यहाँ से इसको कोई ग्रेडियंट इस पे अप्लाई करता हूँ इस तरह। इसका साइज थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर लेता हूँ कंट्रोल शिफ्ट के साथ। ये थोड़ा सा और मैं इसको रिसाइज कर लेता हूँ सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट के साथ। ये इट्स इनफ। अब मैं ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे एक ऑप्शन है टेक्स्ट रैप। इसको मैं मेक पे क्लिक करूँगा तो आप देखिएगा ये टेक्स्ट रैप हो चुका है। ये इसके साथ फिक्स हो गया है, इसके आसपास अब ये टेक्स्ट आ गया। मैं कंट्रोल सेट करता हूँ तो आप देखिएगा ये ऑब्जेक्ट हमारा फ्रंट पे है और इसके नीचे ट्रांसपेरेंट है, इसके नीचे हमें टेक्स्ट नज़र आ रहा है। यानी फ्रंट पे हमारा स्टार ऑब्जेक्ट है, स्टार टूल है, ये शेप, इसकी बैक साइड पे हमारे टेक्स्ट है। तो अब मैं इसको अगेन करूँगा रैप टेक्स्ट मेक। तो आप ये देखें अब मैं इसको जैसे जैसे मूव करूँगा तो टेक्स्ट इसके साथ रैप होता जाएगा। तो इसे हम कहते हैं रैप टेक्स्ट। ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसको अगर मैं ये ग्रेडियंट इसका मैंने चेंज किया है, और भी देना चाहें तो आप इधर से दे लें। आप अपने मूड के मुताबिक, अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको ग्रेडियंट दे लें। सिंपल अगर प्लेन कलर देना चाहते हैं तो प्लेन दे लें। तो मैं इसको ये दूंगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं, ऑब्जेक्ट टेक्स्ट रैप। पहले हमने मेक किया है, मेक ये अब डिसेबल हो चुका है। अब मैं टेक्स्ट रैप ऑप्शंस पे जाऊंगा तो इसको मैं थोड़ा सा साइड पे कर लेता हूँ ताकि आपको ठीक से नज़र आए। फिर इसको प्रीव्यू ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आए कि इसमें जो हम चेंजिंग कर रहे हैं वो क्या चेंज हो रहा है। तो ये अभी इसका 6 पॉइंट पे है, इसको 7 पॉइंट किया है, 8 किया है, 9, 10। तो बेसिकली ये इसका जो गैप है ना स्टार का, ये उसका ऑफसेट इसे कहते हैं। इसका गैप इंक्रीज डिक्रीज इधर से होता है। तो यहाँ से अगर मैं इंक्रीज करूँ, यहाँ से मैं इसको डिक्रीज कर सकता हूँ। अगर मैं इसको बिल्कुल 0 पे रख दूं तो इसका ऑफसेट 0 पॉइंट होगा। तो अगर मैं इसको कैंसिल कर देता हूं तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट पे था ये वहीं लग जाएगा, क्योंकि हमें अभी सिर्फ प्रीव्यू दे रहा है। ओके करूंगा तो इस पे अप्लाई होगा
अदरवाइज ये इस पे अप्लाई नहीं होगा। तो अगर मैं इसको इन्वर्ट रैप करूं तो आप देख सकते हैं इन्वर्ट रैप में ये इसकी सारी सिलेक्शन देख सकते हैं आप, सारी सिलेक्शन जो टेक्स्ट की थी वो सारी सिलेक्शन डिसलेक्ट हो गई, यानी कि ये इसकी सिलेक्शन कुछ ऊपर चली गई कुछ नीचे चली गई। तो मैं इसको इन्वर्ट को अनचेक करूंगा, अब ओके करूंगा तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास शेप आ गई। अब मैं इसको रिलीज करूंगा। अगेन ऑब्जेक्ट टेक्स्ट रैप, लेकिन रिलीज करने के लिए भी पहले आपको इसको दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब ये रिलीज होगा, अदरवाइज ये रिलीज इसका ऑप्शन डिसेबल रहेगा। अब आप देख सकते हैं ये रिलीज एनेबल हो गया, पहले ये डिसेबल था क्योंकि सिलेक्ट नहीं था। तो इसको मैं रिलीज कर रहा हूँ तो अब आप देख सकते हैं ये अगेन हमारा ऑब्जेक्ट फ्रंट पे आ गया, इसका टेक्स्ट रैप खत्म हो गया। तो अगर मैं कंट्रोल Z करूँ अगेन टेक्स्ट रैप हो गया। तो इस तरीके से आप इसके ऑप्शंस चेक कर सकते हैं। मज़ीद एक दो शेप बनाएंगे हम। तो मैं एक ऑब्जेक्ट इधर ड्रा करता हूँ, कोई भी एक ऑब्जेक्ट ड्रा कर लेता हूँ इधर। तो मैं एक स्टार ड्रा कर रहा हूँ कंट्रोल को प्रेस करके। तो इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, इसके स्ट्रोक ठीक है, रोटेट कर लेता हूँ इसे। ठीक है, तो मैं इसको फिल कर लेता हूँ, इसको मैं ये कलर दे लेता हूँ। अब मैं टेक्स्ट टूल लूँगा, बल्कि पेन टूल से इसको थोड़ा सा शेप को मैं चेंज करूँगा, बल्कि इसको डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ। एस्केप की प्रेस करूँगा, बल्कि कंट्रोल Z कर रहा हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। इसको डिलीट किया, अगेन पेन टूल लिया, एक लाइन इधर लगाई, एक इधर लगाई। इसका फिल ऑफ कर लेता हूँ, एस्केप की प्रेस कर रहा हूँ, फिल इसका ऑफ करूँगा। बल्कि इसको नो फिल कर लेते हैं, सिलेक्ट करके नो फिल होगा। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना ज़रूरी है, ऑब्जेक्ट अगर सिलेक्ट नहीं होगा तो नो फिल नहीं होगा। अब ये नो फिल हो गया है। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, ऐसे इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, ये दोनों सिलेक्ट किए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक टूल है विंडो में, पाथ फाइंडर। इसको कैसे यूज़ करते हैं मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, लेकिन इसमें हम सिर्फ डिवाइड यूज़ करेंगे। जैसे ही डिवाइड किया है तो अब ये देखें आप, ये कंबाइन है, अभी इसमें कोई चेंज नहीं आया। इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट G करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट G करने से ये अनग्रुप हो गया है। अब ये आप देख सकते हैं ये पार्ट इसका अलग हो गया है, ये पार्ट इसका अलग हो गया है। कंट्रोल Z कर रहा हूँ, तो अब इसके पार्ट्स अलग हो गए हैं। तो मैं इसका एक पार्ट डिलीट कर देता हूँ, आप डिलीट करें या ना करें आपकी मर्ज़ी, या कंट्रोल Z करता हूँ। ये पार्ट अगर आपको डिलीट करना है आपने, ये डिलीट कर दें, ये रहने दें। तो ये शेप बड़ी अजीब सी बनी है, लेकिन सिर्फ आपको इसका टूल का यूज़ बताना है कि आप टूल ये कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब मैं टेक्स्ट टूल ले रहा हूँ,
अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल ए कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ AHLP टेक। इसको मैं सिलेक्ट करके इसका साइज इंक्रीज कर लेता हूँ, फॉन्ट इसका चेंज कर लेता हूँ, इम्पैक्ट कर लेता हूँ, तो और इसका साइज इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं इसको रिसाइज करता हूँ, अगेन इसका साइज इंक्रीज करते हैं क्योंकि हमने ज़्यादा तो लिखा नहीं हुआ, 90, इट्स इनफ। अब मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ। अब दोनों को सिलेक्ट करके मैं इस ऑप्शन को वर्क करने की कोशिश करूँगा, अप्लाई करूँगा, लेकिन ये अप्लाई नहीं होगा। वो आप देखिएगा क्यों नहीं होगा। एनवेलप डिस्टॉर्ट मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट, तो ये इसने एरर दे दी है। इस एरर क्यों दी है? आपका ऑब्जेक्ट फ्रंट पे होना चाहिए। इसको मैं अरेंज करूँगा, इसको अरेंज करता हूँ, सेंड बैकवर्ड। अब हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा फ्रंट पे है, तो अब ये अप्लाई होगा, अदरवाइज ये ऑप्शन अप्लाई नहीं होगा। ऑब्जेक्ट में जाके एनवेलप डिस्टॉर्ट, तो आप ये देख सकते हैं ये शेप के हिसाब से टेक्स्ट एडजस्ट हो चुका है। तो ये शेप वैसे ही हमने ले ली। अगर आपकी जितनी प्यारी शेप होगी उतना प्यारा टेक्स्ट लगेगा आपका। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ और एक छोटी सी शेप बनाऊंगा जल्दी में। पेन टूल ले रहा हूँ, इसको मैं शिफ्ट के साथ ड्रा कर रहा हूँ, इसको मैं ऐसे ड्रा कर रहा हूँ। इसके फिल हमने ऑफ नहीं किया, फिल ऑफ करना चाहिए था। चलें कोई नहीं, हम बाद में ऑफ कर लेते हैं। शिफ्ट शिफ्ट और इसको शिफ्ट। अब इसका फिल ऑफ करेंगे, नो फिल। ठीक है, तो एक सिंपल सी सादा सी मैंने शेप ड्रा की है। अब मैं टेक्स्ट टूल ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा AHLP टेक। इसको मैं मूव कर लूँगा और अरेंज करूँगा, इसको सेंड बैकवर्ड। अब मैं दोनों को सिलेक्ट करूँगा। अब मैं ऑब्जेक्ट इसके मैं बल्कि थोड़ी सी इसकी सेटिंग कर लेता हूँ ताकि AHLP टेक, बल्कि इसमें थोड़ा सा टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। AHLP टेक YT चैनल। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर मूव करूँगा, बल्कि इसको सिलेक्ट करता हूँ, साइज इसका थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। ये सी स्मॉल लेटर है, कोई बात नहीं, इसको हम बाद में कर लेते हैं। कैप्स लॉक ऑन 60 है, इसको 90 कर लेते हैं, 90 pt। ठीक है, अब मैं इनको सिलेक्ट करूंगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है एनवेलप, तो हम देख सकते हैं ये किस तरह उसमें
मर्ज हो गया, उसी की शेप के हिसाब से ये एडजस्ट हो गया। अगर यही चीज़ इधर ऊपर भी होती तो ये ऊपर भी ऐसे ही होता। मैं इसको ट्राई करता हूँ। तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ, सिलेक्शन टूल नहीं लिया, सिलेक्शन टूल लूँगा तो ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया है। इसके हैंडल को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा। राइट, कंट्रोल Z कर रहा हूँ। बस ये आपको बताना है कि ये शेप के हिसाब से टेक्स्ट इसमें इन्वेलप हो जाता है, रैप हो जाता है ये भी। ठीक है, जिस तरह की आपने शेप बनाई होगी उस हिसाब से हो जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद हम इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, सिलेक्ट ऑल किया है तो डिलीट किया है। अब इसके बाद हम एक शेप ड्रा करेंगे। तो इसको मैं मूव कर लिए, इसको मैं फिल कर लेता हूँ। अब मैं ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा तो इसको एक इसकी शॉर्टकट की है एनवेलप डिस्टॉर्ट में ही, ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल W, इसकी इतनी लेंथ की है। इसको क्लिक कर रहा हूँ। इसको क्लिक करने के बाद इसको मैं पाथफाइंडर को क्रॉस कर देता हूँ। ये पहले इसको क्रॉस करना पड़ेगा, फिर ये क्रॉस होगा। इसको भी क्लोज कर देता हूँ। अब मैं अगेन ऑब्जेक्ट पे जा रहा हूँ और यहाँ पे मेक विद, ये रैप नहीं है, ये वार्प है। रैप हमने पहले किया है। अब इसको मैं थोड़ा सा साइड पे कर लेता हूँ। तो हॉरिजेंटल इसको मैं परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज कर, बल्कि वर्टिकल, इसके बाद आर्क लोअर, तो इसका अब जैसे जैसे ये पॉलीगॉन है इसके शेप्स चेंज कर रहे हैं। वार्प ऑप्शन है तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। फ्लैग, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, परसेंटेज के हिसाब से। ठीक है, तो इसके बाद वेव, वर्टिकल, हॉरिजेंटल, वेव के बाद फिश, ये इसकी बाउंड्री लाइन से आपको अंदाजा हो रहा है। फिश, राइस, इसके बाद फिश आई, इन्फ्लेट, स्क्वीज, ट्विस्ट। तो बेसिकली ये एक शेप के बहुत सारे फॉर्म्स को उसका स्टाइल चेंज करने के लिए ऑप्शन यूज होता है। आप कोई भी एक शेप लेके उसको यूनिक शेप बना सकते हैं इन ऑप्शंस के साथ। शेल अपर, शेल लोअर, इस तरह आप इसके सारे ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो ये अपनी एक्चुअल शेप में आ जाएगा। अगर ओके करूं तो ये इस पर अप्लाई हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इफ़ यू लाइक माई वर्क, लाइक, कमेंट, शेयर माई वीडियो।